सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। कर्ण जाने उनके सूर्यपुत्र बनने की रोचक कथा। भगवान सूर्य के तेज से कर्ण का जन्म हुआ था। इसका जिक्र महाभारत और पौराणिक कथाओं में मिलता है। कर्ण के सूर्यपुत्र कहलाने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। चलिए जानते हैं महाभारत काल के वीर योद्धा कर्ण से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। जैसा कि कर्ण को सूतपुत्र भी कहा जाता है, कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एक शूरसेन नाम का यदुवंशी राजा था, जिसकी एक प्रथा नाम की पुत्री थी। शूरसेन की बुआ का पुत्र कुंतीभोज था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को कुंतीभोज को गोद दे दिया। कुंतीभोज ने प्रथा का नाम कुंती रख दिया और आगे चलकर प्रथा कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती बाल्यावस्था से ही आर्षि और मुनियों की सेवा किया करती थी। आर्षि दुर्वासा ने दिया मंत्र कहा जाता है। एक बार आर्षि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकोगी। जो भी देवता इस मंत्र से तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, उसी देवता से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब कुंती ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह एकांत में छुपकर उसी मंत्र का उच्चारण करने लगी और सूर्यदेव का आह्वान किया। तब सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी बालक का नाम कर्ण था। कर्ण ने जन्म से ही तेजस्वी कुंडल व कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुंवारी थी तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया था। इस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न होने के कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। जब जब दान की बात आती है, दुनिया कर्ण को याद करना नहीं भूलती। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसी क्या कहानी है? कर्ण और दान के बीच अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। महाभारत का युद्ध चल ही रहा था और सूर्यास्त होने के कारण सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर था। वह अपनी वीरता की डींगें हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने की कर्ण की तारीफ यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम उस पर विजय पा सके हो, अन्यथा उसे कोई पराजित नहीं कर सकते थे। कर्ण केवल वीर ही नहीं अपितु दानवीर भी है। उसके जैसा दानी ना आज तक हुआ है, ना ही कभी होगा। कर्ण की इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वह तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन हाव भाव समझ गए और बोले, हे अर्जुन, कर्ण अभी भी रणभूमि में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अब जानते हैं, जब कृष्ण और अर्जुन ने ली कर्ण की परीक्षा, अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए दोनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया और उसके निकट जा पहुंचे। मरणासन्न होने के बावजूद भी कर्ण ने उन्हें प्रणाम करते हुए वहां आने का हेतु पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा हिचक कर बोला, हे भूदेव, मैं रणक्षेत्र में घायल पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी सेना भी मारी जा चुकी है। अब मैं आपको भला क्या ही दे सकता हूँ। श्री कृष्ण बोले, राजन, अब हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। परंतु अगर हम खाली हाथ लौटे तो आपकी खूब बदनामी होगी। लोग आपको धर्महीन राजा के रूप में याद करेंगे। ऐसी स्थिति में भी कर्ण ने श्री कृष्ण को दिया दान। तभी कर्ण बोला, ठहरिए भूदेव, मुझे बदनामी का भय नहीं, लेकिन मैं धर्मविहीन होकर नहीं मरना चाहता, तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। निकट ही पड्डी डिढी एक पाषाण से कर्ण अपने 2 दांत तोड़ ढते हुए बोला, मैंने सर्वदा सोने का दान ही किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण से बने दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण बोले, राजन, हम ये स्वर्ण नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि यह झूठा भी है और इस पर खून भी लगा है। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा को याद किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा और भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज धारा निकलने लगी। कर्ण ने उस धारा में दांतों को साफ किया एवं उन्हें देते हुए कहा, हे देव, अब यह स्वर्ण झूठा नहीं अपितु शुद्ध है। कृपया अब इसे ग्रहण करने की कृपा करें। मित्रों, अब जानते हैं आगे क्या हुआ।
श्री कृष्ण ने दिए कर्ण को दर्शन एवं मोक्ष अर्जुन और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और यह देख कर्ण भावुक हो गए। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कर्ण, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी दानवीरता का गुणगान हर ओर किया जाएगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। यह पूरी लीला देखकर अर्जुन भी कर्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए।